ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आई, जग में जीवन लाई। जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आई, जग में जीवन लाई। जीवन की रोटी मसीह है। को ढूंढ रही थी, भूखी प्यासी घूम रही थी। भीड़ को ढूंढ रही थी, भूखी प्यासी घूम रही थी। फिक्र प्रभु को उनकी लगी थी, उनकी लगी थी, पास बुलाए। फिक्र प्रभु को उनकी लगी थी, उनकी लगी थी, पास बुलाए। जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आई, जग में जीवन लाई। जीवन की रोटी मसीह है। सबसे न्यारा, भूखे प्यासे वो का सहारा। प्यार प्रभु का सबसे न्यारा, भूखे प्यासे वो का सहारा। बंदे प्रभु के पास तू आजा, पास आजा, भूख मिटाने। बंदे प्रभु के पास तू आजा, पास आजा, भूख मिटाने। जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आई, जग में जीवन लाई। कम वजन जीवन
की रोटी मसीह है, आकाश से वो आए, जग में जीवन लाए, जीवन की रोटी मसीह है। मोतियाबिंद, फेफड़े का कैंसर एवं पुराने ब्रोंकाइटिस, श्वास नली शोथ, दिल के दौरे, पार्किंसन रोग के दुष्प्रभावों आदि से बचने के लिए विटामिन ई लेने का सुझाव दिया जाता है। इसलिए कुछ लोग इन दिनों विटामिन ई की अधिक खुराक लेने लगे हैं। हालांकि पोषाहार विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सक कैप्सूल के रूप में इस विटामिन की अधिक खुराक लेने की आमतौर पर सलाह नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद इसका इस्तेमाल बढ़ा है। पश्चिम में विटामिन ई के अलावा जो 2 अन्य विटामिन अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं वे है बीटा कैरोटीन और विटामिन सी। ये मानव शरीर में विटामिन ए में परिणत हो जाते हैं। इनका इस्तेमाल दुर्बल करने वाली रोगग्रस्तता के प्रभाव को कम करने, बुढ़ापे से बचने आदि के लिए किया जाता है। ऐसे कुछ दावे कभी कभी अतिशयोक्ति पूर्ण भी होती है। जीवन भर स्वस्थ एवं पोषक तत्वों से युक्त आहार लेकर जीवन की गुणवत्ता को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। खासतौर से वृद्धावस्था में, जबकि सर्जरी, फ्रैक्चर, बीमार पड़ने और बहुत धीमी गति से स्वस्थ होने की अधिक संभावना रहती है। पोषाहार विशेषज्ञ कहते हैं कि ये विटामिन भोजन से प्राप्त होने चाहिए। हमें बस यह जानने की जरूरत है कि उन तक अपनी पहुंच कैसे बनाएं। विटामिन ई का प्राथमिक काम है पराबैंगनी किरणों के समक्ष अनावृत होने पर वसा का ह्रास होने से बचाना। यह हमारे शरीर में या उस वसा में भी हो सकता है जिसे हम हर रोज पकाने में इस्तेमाल करते हैं। शरीर के सभी कोशिकाओं में थोड़ी बहुत वसा होती है और उसे ऐसा हानिकारक अवशेष उत्पाद के प्रभावों से बचाना जरूरी होता है जो स्वयं शरीर द्वारा तथा तंबाकू एवं कार के धुएं द्वारा हमारे हवा, पानी और मिट्टी में उपस्थित प्रदूषणकारी तत्वों द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ तक कि सूर्य के प्रकाश का खुला सामना, चाहे वह बदली के मौसम में भी क्यों न हो, पराबैंगनी किरणों के कारण नुकसान कर सकता है। इससे बचाव के लिए विटामिन ई का शरीर के सभी ऊतकों में होना जरूरी है। प्रकृति में पाए जाने वाले तेलों को भी एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जो उसे ह्रास से बचा सके और यह काम विटामिन ई बखूबी करता है। वनस्पति तेलों में विटामिन ई अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। आहार में ये इस विटामिन के प्रमुख स्रोत है। विटामिन ई के अन्य प्रमुख स्रोत है मक्के का तेल, सोए का तेल, कपास के बीज, कुसुम का तेल तथा वे अनाज और बीज जिनसे इन तेलों को निकाला जाता है। यदि इनमें से किसी तेल से वनस्पति घी जैसी उज्जनित वसा बनाई जाए तो उसमें विटामिन ई मिलेगा। अक्सर वनस्पति तेलों को बनाते समय उनमें विटामिन ई अलग से डाला जाता है। विटामिन ई के दूसरे अच्छे स्रोत है साबुत अनाज, फलियां, गाढ़े हरे पत्ते वाली सब्जियां तथा मूंगफली, अखरोट आदि जैसे बीज जिनसे तेल निकलता है। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। भूल न जाना
मैं हूँ दीवाना तेरा, उल्फत की शम्मा तू है, मैं हूँ परवाना तेरा। शान इलाही तेरी, दुनिया में शाही तेरी, शान इलाही तेरी, दुनिया में शाही तेरी। दोज़ख का मालिक तू है, ताज शाहाना तेरा, भूल ना जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। फूलों में नूर तेरा, हर जा हुजूर तेरा, फूलों में नूर तेरा, हर जा हुजूर तेरा। सर में सुरूर तेरा, मैं हूँ अफसाना तेरा, भूल न जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। आँखों में सूरत तेरी, मन में है मूरत तेरी, आँखों में सूरत तेरी, मन में है मूरत तेरी। दिल में है याद तेरी, लब पे तराना तेरा, भूल ना जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। प्रेम कहानी तेरी, शीरी जुबानी तेरी, प्रेम कहानी तेरी, शीरी जुबानी तेरी। सादा है जाम तेरा, आलम दीवाना तेरा, भूल ना जाना यीशु। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे, क्या मैं तैयार हूं? क्या आप तैयार हैं? क्या दुनिया तैयार है? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। उसके सामने खड़े हो सकने के लिए हमारी क्या तैयारी है? प्रेम, कोमलता, पवित्र जीवन, यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व की पहचान है। हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं। क्या इस विश्वास का प्रभाव मेरे जीवन में दिखाई दे रहा है? ये प्रश्न तो हमें स्वयं से पूछना ही होगा। आज हम कुछ और बिंदुओं पर विचार करेंगे जो एक मसीह के जीवन में इस विश्वास के प्रभाव में दिखाई देना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और हम उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं। सच्चाई, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्चाई हूं। वचन बताता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई अर्थात प्रभु यीशु मसीह, सच्चाई अर्थात स्वतंत्रता
पौलुस ने कहा, तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। फिलिप्पियों की पत्री 4:10 में लिखा है, तुम मसीह के दिन तक, यानी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सच्चे बने रहो। मेरे प्रियो भाई बहनों, सच्चाई एक मसीही को प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग बनाते हैं। क्या मेरे अंदर सच्चाई पाई जाती है? क्या मैं सत्य का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा हूं? पौलुस ने कहा, सत्य से अपनी कमर कसकर मसीह के लिए सदा तैयार। मसीह के सहारे आज संसार पर दृष्टि डाले तो चारों तरफ झूठ का बोलबाला है। राजनीति हो, व्यवसाय हो, समाज हो या फिर धार्मिक क्षेत्र, सभी जगह झूठ का समावेश है। लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ का प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाते, परंतु एक प्रश्न सदा में उठता है, ऐसा क्यों होता है? बाइबल कहती है, इस संसार की ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। 2 कुरिन्थियों 4:4। संसार का ईश्वर अर्थात शैतान, वो नहीं चाहता है कि कोई मसीह के सुसमाचार को अर्थात सत्य को पहचाने और आत्मा में बचाया जाए। परंतु एक विश्वासी होने के नाते मैं कहाँ हूं? मेरा व्यक्तिगत जीवन सत्य के कितने करीब है? हमें पहचानना होगा, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी सच्चाई जो आपके वचनों में, कर्मों में दिखाई देती है, वही मसीह का सुसमाचार प्रचार है। यदि आपने सत्य से अपनी कमर कसकर सत्य के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो आप मसीह के आगमन के विश्वास में प्रभावकारी दिखाई देंगे। आप लाखों में अलग चमकते हुए तारे से दिखाई देंगे। मसीह की शांति और उसके आत्मा का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। बस कभी समझौता मत करना। बहुत बार दिखाई देता है कि हम सत्य पर स्थिर हैं, झूठ की वजह हो गई है, वो थोड़े समय का खेल है, फिर खत्म हो जाएगा। याद रखिए, इस दुनिया में सत्य परेशान अवश्य होता है, परंतु परास्त नहीं होता, क्योंकि सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह में है। हमारे विश्वास का प्रभाव सत्य है। उसी सत्य के सहारे हम स्वर्गीय राजा की आशा में आनंदित रहते हैं। क्या मैं सच्चाई में स्थिर हूं? यदि हां, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि मैं समझौतावादी हूं, तो मुझे अपने विश्वास को परखने की आवश्यकता है। राजा सुलेमान ने नीति वचन में कहा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाकर रखना, अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। नीति वचन 3 और 4 पद। मेरे भाई और बहन, मैं देखता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इस बात का बहुत करीबी से अनुभव किया है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। इसलिए सदा हिम्मत बांधकर सत्य पर स्थिर रहे, सत्य से अपनी कमर कसे, क्योंकि यही तो हमारे विश्वास की पहचान है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी। धीरज शब्द के समानार्थी शब्दों में स्थिरता
या अंत तक दृढ़ रहना हो सकता है। प्रभु के आगमन की तैयारी में एक विश्वासी को धीरज धरना चाहिए। इब्रानी की पत्री का लेखक कहता है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इब्रानियों 10:36। प्रभु के आगमन के लिए तैयार एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि होती है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। परंतु शैतान सदा इस ताक में रहता है कि कल किसको फाड़ खाऊं, और सदा विश्वासी के जीवन में क्रोध और निराशा लाने का प्रयत्न करता रहता है ताकि विश्वासी धीरज खो बैठे। धीरज का खो देना किसी भी व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है। वचन कहता है कि जब हकीम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुक जाते हैं। धीरज पाप में पड़ने से हमें बचाता है। क्या मैं धीरजवंत हूं? क्या मैं मसीह के आगमन की बाट जो रहा हूं? मेरा विश्वास मेरे अंदर इन बातों का प्रभाव छोड़ता है या मेरा धीरज मेरे अंदर विश्वास की झलक उत्पन्न करता है? धीरज क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि वास्तव में परमेश्वर को अपने कार्य के लिए पुनः अवसर देना या वचन के अनुसार अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना। नीति वचन 3:5। परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए समय का इंतजार करना धीरज है। पतरस ने अपने लोगों से कहा कि तुम्हारा भड़का हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए लोगों से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, आदर के कारण ठहरे। पहला पतरस 1:7। मेरे प्रिय भाई बहन, आप क्या सोचते हैं? क्या आप प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? क्या आप धीरजवंत हैं? स्मरण रखिए, हमारा धीरज धरना हमारे व्यक्तित्व एवं पारिवारिक जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाता है। परमेश्वर का वचन धीरज धरकर प्रेम से सब कुछ सह लेने की बात कहता है। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। 2 तिमोथी 2:12 में इसका वर्णन मिलता है। परंतु महत्वपूर्ण है कि धीरज हमारी जिंदगी के लिए एक मसीह होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की विश्वास का प्रभाव। धीरज क्या मेरे अंदर है? क्या मैं तैयार हूं? उत्साहित रहना अर्थात प्रभु के कार्य के लिए सदा तैयार रहना। प्रभु के सौंपे हुए कर्म को निरंतर पूर्ण ईमानदारी से करते रहना। प्रभु के द्वारा प्राप्त तोड़ों को दुगुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ा लेना, या फिर प्राप्त वरदानों को चमकाते रहना। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 अध्याय के 14वें आयत से 30 आयत तक जो योग्यताओं का वर्णन या उदाहरण दिया है, उसका अर्थ यही है कि प्रभु चाहता है कि उसके लोग निरंतर उत्साहित रहते हुए उसके कार्य को करे, अपनी योग्यता के अनुसार तोड़ों को बढ़ा ले, क्योंकि प्रभु दोबारा आकर उसका हिसाब मांगेगा। वचन कहता है, धन्य वो दास जिसे उसका स्वामी वैसा ही करते हुए पाता है। लूका में लिखा है
वचन कहता है, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या सचमुच हम अपने प्रभु के द्वितीय आगमन की बाट जो रहे हैं? यदि हाँ, तो हमें विश्वास में प्रभु के कार्यों के लिए उत्साहित रहना चाहिए। हमें उत्साहित रहते हुए अपने अन्य भाई बहनों को उत्साहित करने की जरूरत है कि हम प्रभु की महिमा के लिए भजन और प्रार्थना करते हुए एकत्र हों, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एकत्र हों। यदि आप एक सेवक हैं तो प्रभु में आपका कर्तव्य है अपने उत्साह में दूसरों को शामिल करें, अपने लोगों को सरगर्म बनाने और बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करें। प्रभु के कार्य को अंजाम देते हुए पृथ्वी पर कलीसिया के मकसद को पूरा करें। प्रभु का आगमन निकट है। क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? प्रभु परमेश्वर प्रत्येक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे कि हम सब उसमें, उसके पवित्र नाम में, उसके आगमन के लिए तैयार पाए जाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज तेरे पास आते खुदावन, अपने जीवन को लेके प्रभु, अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमें तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार कर, हमारे अंदर वो विश्वास पैदा कर, वचन का ज्ञान दे, उत्साहित कर। हम अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को, बीमारी को बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया, AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले। कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।